गुड इवनिंग टू ऑल। जे एकेडमी में आपका स्वागत है। मित्रों, जैसा मैं बोला था कि हम लोग 2020 सीरीज लेके आएंगे। आज हम लोग सबसे पहला सीरीज का नाम है 2020 सीरीज। पहला लेक्चर लेंगे हम लोग ईडीसी, इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस एंड सर्किट। उस पर बेस्ड क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे जो कि प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। ठीक है, हम चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाउ डज ए सेमीकंडक्टर बिहेव एब्सोल्यूट जीरो केल्विन? मीन्स एक सेमीकंडक्टर को अगर जीरो केल्विन हम लोग टेम्परेचर देंगे तो वो कौन से मटेरियल की तरह ट्रीट करेगा। ओके, तो अगर हम सेमीकंडक्टर को जीरो केल्विन पर देंगे तो हमारा वो एज ए इंसुलेटर की तरह काम करेगा। लेकिन जैसे जैसे हम उसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे हमारा कंडक्टिविटी उसका बढ़ता जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो गया? जीरो केल्विन मीन्स -273 डिग्री सेल्सियस। -273 डिग्री सेल्सियस पे हम लोग अगर सेमीकंडक्टर को यूज करेंगे तो इंसुलेटर की तरह ट्रीट करेगा। ओके, सेकंड क्वेश्चन क्या है? हाउ इज द रेजिस्टेंस ऑफ सेमीकंडक्टर क्लासिफाइड? इसका मतलब है कि सेमीकंडक्टर का रेजिस्टेंस हम लोग कैसे क्लैरिफाई करेंगे। हम लोग जानते हैं सेमीकंडक्टर एक कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच का मटेरियल होता है। उसका जो इंसुलेटर का जितना रेजिस्टेंस होगा उससे थोड़ा सा कम रेजिस्टेंस, और जो कंडक्टर का जितना रेजिस्टेंस होगा उससे थोड़ा सा ज़्यादा रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, तो ऑप्शन में क्या क्या दिया है? हाई रेजिस्टेंस। हाई रेजिस्टेंस मीन्स इंसुलेटर हो जाएगा, जो कि क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर ए गलत है। सेकंड है पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट। पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट क्या होता है कि हम लोग जैसे जैसे टेम्परेचर को बढ़ाएंगे हमारा रजिस्टिविटी वैसे वैसे बढ़ता जाएगा। जो कि हमारा सेमीकंडक्टर में क्या होता है, हम लोग टेम्परेचर बढ़ाते हैं लेकिन हमारा रजिस्टिविटी घटता है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी। थर्ड क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। विच कॉलम एलिमेंट आर कंबाइंड टू मेक कंपाउंड सेमीकंडक्टर? हम लोग सेमीकंडक्टर में कौन से कॉलम को हम लोग डोपिंग की तरह यूज करते हैं? कौन से कॉलम मटेरियल को? हम लोग जानते हैं जो सेमीकंडक्टर होता है वो फोर्थ, उसके एटम कितने होते हैं? फोर्थ। तो हम लोग जानते हैं कि फोर्थ होता है तो उसमें हम लोग क्या डोपिंग करेंगे? आइदर थर्ड एलिमेंट यूज करेंगे, आइदर फिफ्थ एलिमेंट यूज करेंगे। तो हमारा ऑप्शन क्या हो गया? डी। थर्ड में क्या होगा? माने पी टाइप कंडक्टर, पी टाइप डोपिंग हो गया, और फिफ्थ में क्या हो गया? एन टाइप डोपिंग हो गया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया? डी। अगर हम लोग सेमीकंडक्टर में किसी को डोपिंग करेंगे तो हमेशा हम लोग थर्ड या फिफ्थ टाइप कंडक्टर को ही डोपिंग करेंगे, थर्ड या फिफ्थ एलिमेंट को ही डोपिंग करेंगे। ओके, फोर्थ क्वेश्चन, what type of the material is obtained when the intrinsic semiconductor is doped with the pentavalent impurity? हम लोग सेमीकंडक्टर में अगर पेंटा इम्प्योरिटी को डोप करेंगे तो कौन सा सेमीकंडक्टर कहलाएगा? पेंटा इम्प्योरिटी माने जिसके माने लास्ट वैलेंस बॉन्ड में उसका 5 इलेक्ट्रॉन हो। 5 इलेक्ट्रॉन माने उसके आउटर कक्ष में उसका 5 इलेक्ट्रॉन हो। 5 इलेक्ट्रॉन माने हो जाएगा इधर जिसका लास्ट में 5 होगा, तो हम लोग क्या बोलेंगे? एन टाइप सेमीकंडक्टर। एन टाइप सेमीकंडक्टर में को हम पेंटा वैलेंट इम्प्योरिटी बोलते हैं, और पी टाइप सेमीकंडक्टर को हम लोग बोलते हैं ट्राई वैलेंट इम्प्योरिटी। ठीक है, पेंटा में क्या होता है? पेंटा में हमारा इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी में होता है और होल्स माइनॉरिटी में होता है। ये हम, तो आंसर नंबर क्या हो गया? एन टाइप सेमीकंडक्टर, ऑप्शन नंबर ए। 5, द फॉरबिडन एनर्जी गैप इज द इंसुलेटर इज। एक हम लोग
अगर मटेरियल का या फिर एलिमेंट का हम लोग क्लासिफिकेशन देखें, एक होता है इंसुलेटर, एक होता है सेमीकंडक्टर, एक होता है कंडक्टर। इंसुलेटर में क्या होता है, हमारा फॉरबिडन गैप जो एनर्जी गैप होता है थोड़ा सा ज़्यादा होता है, माने ज़्यादा होता है, लार्ज एनर्जी गैप। और सेमीकंडक्टर में थोड़ा उससे कम होता है। लेकिन जो कंडक्टर में होता है हमारा ओवरलैप करता है, ठीक है। तो सेमीकंडक्टर में हमारा 2 से 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक का एनर्जी गैप का वैल्यू होता है। 2 से 3, 1 से 2 बोल देंगे या फिर 1 से 3 तक का बोल देंगे चलेगा। लेकिन हमारा जो फॉरबिडन गैप इंसुलेटर के लिए होता है वो हमारा मैक्सिमम 6 वोल्ट तक का होता है, मीन्स लेस देन 6 वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट सॉरी। और हम लोग एनर्जी गैप का यूनिट क्या होगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन, नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मीन्स प्योर प्योर सेमीकंडक्टर, उसमें कोई डोपिंग वगैरह ना हो। तो हमारा जो सिलिकॉन होता है वो प्योर सेमीकंडक्टर होता है। जब हम लोग डोपिंग करते हैं एन टाइप या पी टाइप, तो हमारा एन टाइप माने एक्सट्रिंसिक हो जाता है, माने एन टाइप सेमीकंडक्टर एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो हमारा क्वेश्चन क्या पूछा है, नॉट एन एग्जाम्पल फॉर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एग्जाम्पल कौन सा नहीं है, एसआई तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, जर्मेनियम हमारा इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, एसएन मीन्स टीन, टीन भी हमारा जो जिसके आउटर बॉक्स में हमारा 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बोलते हैं। तो सिलिकॉन, जर्मेनियम मेरा इंट्रिंसिक एंड टीन जिसको एसएन को वो टीन बोलते हैं वो हमारा इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है। तो कौन सा इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर नहीं है, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम हमारा क्या होता है, ट्राईवैलेंट डोपिंग होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाँ, which is the correct ordering of the band gap within the group 14 elements। क्या होता है कि हमारा जो एलिमेंट, एक डायमंड हो गया, एक सिलिकॉन हो गया, एक जर्मेनियम हो गया, उसमें कौन सा हमारा बॉन्ड गैप माने एनर्जी गैप किसका ज़्यादा होता है। बॉन्ड गैप माने एनर्जी गैप किसका ज़्यादा होता है। तो एनर्जी गैप हम लोग जानते हैं कि एनर्जी गैप डायमंड का ज़्यादा होता है क्योंकि एज ज़्यादा इंसुलेटर होता है, ठीक है। और सिलिकॉन का थोड़ा उससे ज़्यादा होता है, जर्मेनियम का सबसे कम होता है। इसीलिए हम लोग जर्मेनियम को यूज नहीं करते हैं और सिलिकॉन को यूज करते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो गया, बी, कि डायमंड का हमारा एनर्जी गैप ज़्यादा होगा, उसके बाद सिलिकॉन का, उसके बाद जर्मेनियम का। अगर हम लोग सेमीकंडक्टर में पूछें एनर्जी गैप किसका कम होता है तो हम लोग जर्मेनियम को बोलेंगे। 0.7 वैल्यू बता दे रहा हूँ, 0.7872 जर्मेनियम के लिए होता है और सिलिकॉन के लिए होता है 1.21, ठीक है। इसका एक फार्मूला होता है, टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। अगर हम लोग टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो हमारा जो ईजी एनर्जी गैप होता है वो कम होता रहता है, जो कि सिलिकॉन के लिए होता है 1.21 माइनस 3.4 मल्टीप्लाई इंटू 10⁴ T, ठीक है। आगे बताएंगे हम लोग। से 8th नंबर क्वेश्चन, हाँ, द कार्बन, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम एटम हैव द 4 वैलेंट इलेक्ट्रॉन ईच, देयर वैलेंट एंड कंडक्शन बैंड्स आर सेपरेटेड बाय द एनर्जी गैप रिप्रेजेंटेड बाय EgC, सी मीन्स कार्बन, EgSi माने एनर्जी गैप सिलिकॉन एंड एनर्जी गैप जर्मेनियम। हम लोग आपको बोल रहे हैं कि जो फोर्थ टाइप इलेक्ट्रॉन होते हैं, फोर्थ टाइप, 4 यहाँ पे लिखा ना, 4 वैलेंट इलेक्ट्रॉन, ये प्योरली सेमीकंडक्टर होते हैं, ठीक है। अगर हम लोग इनका एक फॉरबिडन एनर्जी गैप निकालें तो हमारा कार्बन का ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू SI, ठीक है। उसके बाद हमारा जर्मेनियम का होता है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, फर्स्ट ऑप्शन क्या है, Eg ग्रेटर देन EgSi। ये तो सही है, माने इसका मतलब है कि कार्बन का एनर्जी गैप सिलिकॉन की एनर्जी गैप से ज़्यादा होता है, सही सही। तो हम हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो गया, ए। 9th नंबर, द द बैंड कंटेंट फ्री इलेक्ट्रॉन। 9th नंबर क्वेश्चन क्या है, कौन सा बैंड फ्री इलेक्ट्रॉन को रखता है। 2 बैंड होता है देखो,
एक वैलेंट बैंड, फॉरबिडन एनर्जी गैप में 2 बैंड होता है, एक वैलेंस बैंड हो गया, एक कंडक्शन बैंड हो गया। तो कौन सा बैंड हमारा फ्री इलेक्ट्रॉन को रखता है? तो हमारा फ्री इलेक्ट्रॉन को कौन रखता है? कंडक्शन बैंड। और हमारा होल्स को कौन रखता है? वैलेंस बैंड। और हमारा वैलेंस इलेक्ट्रॉन को कौन रखता है? वैलेंस बैंड। अगर हम लोग पूछें केवल इलेक्ट्रॉन कौन रखता है? केवल इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन है केवल इलेक्ट्रॉन, तो हमारा क्या होगा? वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन क्या है? बैंड कंटेंट्स फ्री इलेक्ट्रॉन, माने फ्री इलेक्ट्रॉन कौन रखता है? मैं बोला ना कि हमेशा कंडक्शन बैंड फ्री इलेक्ट्रॉन रखेगा, हमेशा होल्स वैलेंट रखेगा, और दोनों कौन रखता है? माने इलेक्ट्रॉन कौन रखता है? बोथ वैलेंट एंड कंडक्शन। तो हमारा इसका ऑप्शन क्या होगा? कंडक्शन। कंडक्शन बैंड में फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, जब हम लोग टेम्परेचर देते हैं तो हमारा जो इलेक्ट्रॉन होता है वो मूव करता है कंडक्शन बैंड में वैलेंस बैंड से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इफ द आउटमोस्ट एनर्जी बैंड इन ए सॉलिड इज completely filled and energy difference with the next energy bond इन द स्मॉल द सॉलिड विल बी। देखिए, इसको अगर हम लोग आंसर की बात करें, नहीं, अगर हम इसके कॉन्सेप्ट की बात करें, अगर हमारा आउटर बॉक्स माने आउटर ऑर्बिटल में अगर हमारा कंप्लीटली फील्ड होगा तो हमारा क्या होगा? इंसुलेटर। अगर पार्शियली फील्ड होगा तो हमारा क्या होगा? गुड कंडक्टर, माने अच्छा कंडक्टर होगा, क्योंकि हम उसको फ्री इलेक्ट्रॉन की तरह बाद में हम लोग टेम्परेचर देके फ्री इलेक्ट्रॉन में मूव करा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे दिया हुआ है ये तो हमारा इंसुलेटर का कम्प्लीटली फील्ड मतलब इंसुलेटर हो गया। लेकिन नेक्स्ट क्या दिया हुआ है? इन द एनर्जी डिफरेंस विद द नेक्स्ट एनर्जी बैंड इज स्मॉल, माने एनर्जी बैंड जो है हमारा स्मॉल है, ईजी कम है, तो इसका मतलब हमारा आंसर क्या होगा? सेमी कंडक्टर। अगर यही लार्ज पूछ देता तो हम लोग क्या लिखते हैं? इंसुलेटर। अगर यहीं पे हमारा एक क्वेश्चन और बनता है, यहीं पे अगर हमारा पार्शियली फील्ड बोलता तो हम लोग आंसर क्या देते हैं? गुड कंडक्टर। तो इसका फाइनली 10 का आंसर क्या होगा? सेमी कंडक्टर। ओके, थैंक यू। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आएंगे ईडीसी बेस्ड।